हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आज हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्रीज। तो देखिए, पहले ये बता देते हैं आप लोगों को, जो आप पहले चैप्टर्स पढ़कर आए उसमें और इस चैप्टर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हमने क्या लिखा, कंसिडर द फंक्शन। अगर आप कोई फंक्शनल कंसिडर करते हैं आई वाई एक्स इक्वल टू x1 to x2 f x y y dash dx. In previous chapter, we have discussed that if the boundary point x1, y1, x2, y2 are fixed, then the necessary and sufficient condition for existence of extremal is given by the Euler's equation del f upon del y minus d upon dx del f upon del y dash equal to 0. मीन्स आप लोगों को लग रहा होगा हम तो पढ़ते चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप लोग अगर फंक्शनल ये लेकर चलते हैं तो आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने क्या किया था, जो बाउंड्री पॉइंट्स थे, हमने बाउंड्री पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। तो हम लोग क्या करते थे, सीधा सीधा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में जब हम एक्सट्रीमल फाइंड करते थे तो हम ये वाली यूलर्स इक्वेशन लगाते थे, या फिर अपने पॉइंट्स को देखकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भी यूलर्स लगा सकते हैं, वो यूज करके हम अपना एक्सट्रीमल फाइंड कर लेते थे। बट इस चैप्टर में क्या फर्क है, इस चैप्टर में आप लोगों के ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है इनमें से या तो एक या फिर दोनों मूविंग होंगे, यानी कि दोनों ही फिक्स्ड नहीं होंगे। तो देखिए, बट इन दिस चैप्टर कंसीडर द केस व्हेन वन और बोथ द बाउंड्री पॉइंट्स कैन मूव अलोंग द कर्व, यानी कि जो दोनों पॉइंट्स आप लोगों ने बाउंड्री पॉइंट्स लिए हैं उनमें से या तो एक या फिर दोनों पॉइंट्स मूव करेंगे, यानी कि दोनों ही फिक्स नहीं होंगे। और देन सच प्रॉब्लम इज नोन एज वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग और फ्री फ्रॉम बाउंड्रीज, यानी कि ये इस तरह की जो प्रॉब्लम आप लोगों की क्या कहलाती है, वेरिएशनल प्रॉब्लम, जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स फिक्स्ड नहीं होते, दोनों के दोनों या तो एक फिक्स होगा या तो फिर दोनों ही फिक्स नहीं होंगे, यानी कि उन पर कोई भी बाउंड्री आप लोगों की फिक्स में या फिर ना आए। ओके, तो चलिए इस पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि वेरिएशनल प्रॉब्लम्स हमने क्यों लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करवाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आप लोगों के 15 मार्क्स में आते हैं, तो प्लीज बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चंस यानी कि प्रॉब्लम्स। चलिए देखिए, फिर वेरिएशनल प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हमने क्या लिखा, अगर आप लोग एक फंक्शनल कंसिडर करते हैं आई वाई एक्स इक्वल टू x1 to x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, तो आप लोगों के दो पॉइंट्स हुए x1 y1 एंड x2 y2। अगर हमने मान लिया आप लोगों का ये बाउंड्री पॉइंट x1 y1 इस कर्व यानी y इक्वल टू साई एक्स पर मूव करता है, और दूसरा पॉइंट जो बाउंड्री पॉइंट x2 y2 है वो आप लोगों के दूसरे कर्व फाई एक्स पर मूव करता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस लेनी है। कंडीशंस क्या है, एफ देखो ये दोनों में सेम है, केवल यहाँ पर क्या है साई डैश माइनस वाई डैश, और यहाँ हो गया फाई डैश माइनस वाई डैश, यहाँ एफ वाई डैश ही रहेगा। देखिए आप लोगों ने साई डैश कौन से वाले पर कंसीडर किया था, x1 y1 पॉइंट पर, तो यहाँ आएगा एट x इक्वल टू x1, और आपने फाई वाला पॉइंट कंसीडर कहाँ पर किया है, x2 y2 फाई कर्व पर, तो इसलिए फाई डैश किस पर लेंगे, x इक्वल टू x2 पर। अगर आप लोगों ने इसको फाई और इसको साई ले लिया तो फिर आप फाई वाले पर x इक्वल टू x1 लिखेंगे और साई वाले पर x इक्वल टू x2 लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं करिएगा, जिस पॉइंट पर जो पॉइंट कंसीडर किया जिस कर्व पर, उसी पॉइंट पर आप ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन निकालेंगे, और ये आप लोगों का रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल यानी कि एक्सट्रीमल दे देगा आप लोगों का, जिसे आप पहले वाले चैप्टर्स में यूलर से फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप लोग कैसे करेंगे, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस यूज करेंगे, तब आप लोगों का एक्सट्रीमल फाइंड होगा। तो चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। चलिए आप लोगों को ड्रॉ भी करके दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस, ओके, ये आप लोगों का क्या हो गया, ओरिजिन x माइनस वाई इक्वल टू 5। कैसे ड्रॉ करते हैं, इंटरसेप्ट लीजिए, 5 से डिवाइड करिए, माइनस का आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो x पर कितना इंटरसेप्ट कट रहा है 5, और y पर कितना कट रहा है -5। तो ये तो आप लोगों की हो गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो आप लोगों को ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है। दूसरा हमें क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दैट इज द वन क्वाड्रेटिक वन लीनियर, दैट इज दिस इज द पैराबोला। अब मान लीजिए आप लोगों को इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए पहले कर्व पर x1 y1 पॉइंट ले लेते हैं, और मान लीजिए आपने दूसरे कर्व पर x2 y2 पॉइंट ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये है आप लोगों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आप दो पॉइंटों के बीच में निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन गिवन है, दो पैराबोलास दिए गए हैं आप लोगों को,
ठीक है। आप लोगों को निकालनी है लेंथ, तो बताइए लेंथ का क्या फॉर्मूला आप लोग लेकर चलते हैं। आप लोग लेते हैं ds, ठीक है। ds को क्या लिख लेते हैं, √1 + y' dx। हम प्रूफ भी करवा के आए पहले चैप्टर में। x की लिमिट बताइए क्या है, x1 से x2, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड फंक्शनल हो गया जिसकी आप लेंथ निकाल रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों का जो f हो गया वो क्या हो गया, आप लोग इसी से तो कंपेयर करते हैं। x1 क्या लेते हैं, चलिए वो भी लिख देते हैं। आप लोग फंक्शनल में क्या लेते हैं, आई वाई एक्स इक्वल टू x1 to x2 एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स, ये तो लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों का f आया वो क्या आया, √1 + y'²। देखिए वैसे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है x एंड y से, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन निकल कर आएगी। लेकिन चलिए फिर भी हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शली इसका y में डिफरेंशियल करिए, ∂f/∂y 0 आ जाएगा। ∂f/∂y' करिए, इसका क्या आएगा 1/2 √1 + y'²। और यहाँ आएगा 2y', 2 से 2 कैंसिल। बताइए यूलर्स इक्वेशन आप लोग जो यूज करते थे वो क्या है, ∂f/∂y - d/dx ∂f/∂y' इक्वल टू 0। तो देखिए तो 0 है, d/dx यहाँ लिखिए y'/√1 + y'² इज इक्वल टू 0। तो देखिए अगर किसी का डिफरेंशियल 0 होता है तो वो फंक्शन खुद क्या होता है, कांस्टेंट। तो हमने इसको किसके इक्वल ले लिया, सी के। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, ये आ जाएगा आप लोगों का c² 1 + y'²। यहाँ से अगर हम y'² कॉमन लेते तो इधर बनेगा 1 - c² इज इक्वल टू c², यानी कि y' की वैल्यू c²/1 - c² का क्या आ गया, स्क्वायर रूट, यानी कि पूरा एक कांस्टेंट है। तो y' को एक नया कांस्टेंट ले ले a, तो y की वैल्यू इंटीग्रल करिए y' में, तो क्या होगा x में इंटीग्रल करेंगे ax + b। देखिए आ गई ना स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि आप लोगों की क्या निकल कर आती है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहली बात देखिए, ये जो x1 ये वाली लाइन आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन निकाली, इस पर x1 y1 पॉइंट भी लाई कर रहा है और x2 y2 भी लाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इफ x1 y1 एंड x2 y2 लाइज ऑन y। तो बताइए ये क्या बनकर आ जाएगा, आएगा y1 इक्वल टू ax1 + b और y2 इक्वल टू ax2 + b। ये सारी इक्वेशंस हमें चाहिए होंगी। दूसरी बात, अब एक काम करिए, फंक्शंस मानिए, कैसे मानेंगे, देखिए आप लोग एक को फाई मान लेते हैं और एक फंक्शन को हम क्या मानकर चलेंगे, साई। तो एक फंक्शन हमारा पैराबोला है और एक हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन में थी, है ना। तो यानी कि हम इन दोनों में से एक को साई, पहले आप लोगों ने जब ये कंडीशन लिखी थी तो पहले को साई दूसरे को फाई माना था। वैसे आप मान किसी को भी सकते हैं, बट चलिए उसी तरह से एज्यूम कर लेते हैं। दो इक्वेशंस ये आ गई और एक वाई आ गया आप लोगों का। तो और दूसरी बात, y' हमारा कांस्टेंट आ गया। ये चारों वैल्यूज हम रिमाइंड रखेंगे जो हमारे आगे काम आएगी। विपुल जो भी आए बेटा कहना, बोलना मत, मैडम वीडियो बना रही।
देखिए हमारी जितनी कंडीशंस निकल कर आई हमने सारी यहाँ पर पुट कर दी। अब बताइए, सबसे पहले हमने ये पुट किया y इक्वल टू फंक्शन दिया था एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स माइनस 5, और इसको हम मान लिया हमने साई एक्स, और इसको हमने मान लिया फाई एक्स। ठीक है, दूसरी बात, अब बताइए पैराबोला पर x1 y1 पॉइंट लाई कर रहे थे, तो यानी अगर मैं इसमें x1 y1 रख दूं तो y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर, और यहाँ x2 y2 रख दूं तो x2 माइनस 5, ये हो गया। अब एक काम करिए जरा, यहाँ पर y1 की वैल्यू रखी जा सकती है, तो a x1 प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया x1 स्क्वायर, और यहाँ y2 की वैल्यू पुट करिए a x2 प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया x2 माइनस 5। ठीक है, अब आप लोगों की ये भी दो कंडीशंस हो गई। ठीक है, चलिए अब ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन यूज करते हैं। पहले एक काम करिए, साइड डैश x की वैल्यू डिफरेंशियल करिए, कितनी हो गई 2x। ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन में रखेंगे, आप लोगों का f क्या था अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, पहले ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन में रख रहे हैं। देखिए इसको एक काम करते हैं फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, इसीलिए अब नहीं की थी, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से साइड डैश की वैल्यू रखिए, ये आ गई 2x माइनस का वाई डैश एफ वाई डैश, इसका वाई डैश में डिफरेंशियल करा था तो अभी क्या आया था वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, तो ये आ गया वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू x1। तो यहाँ पर x की वैल्यू को x1 रखिए, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस कितना आ गया 2x1 माइनस का वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैसे देखिए वाई डैश की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। पहले एक काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बनेगा 2x1 वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 होगा नहीं डिनोमिनेटर, वाई डैश स्क्वायर से वाई डैश स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से आ गया 1 प्लस 2x1 वाई डैश इक्वल टू 0। वाई डैश की वैल्यू आप लोगों ने a फाइंड कर रखी है, 1 प्लस 2ax इक्वल टू 0, और देखिए इसे x1 पॉइंट पर निकाला तो x1 की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गई। अब इसे अंडरलाइन कर दीजिए। अब एक काम करिए, फ्रॉम 2 अगर हम सेकंड में पुट करेंगे तो बताइए f कितना हो गया 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से फाई डैश निकालिए, अगर हम यहाँ से फाई डैश की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी होगी 1, है ना, फाई डैश एक्स कितना हो गया यहाँ पे 1, तो फाई डैश की वैल्यू हो गई 1 माइनस का वाई डैश, और इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, ये किस पे लेंगे एट एक्स इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई डैश माइनस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दें, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, x को x2 रख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें x2 है ही नहीं, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो देखिए हमारा y डैश कितना था a, y डैश a था, इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 यानी a की वैल्यू -1, तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, क्योंकि हमने इसमें पुट कर दिया a इक्वल टू -1। तो देखिए एक तो x1 की वैल्यू मिल गई, दूसरी बात हमें y डैश की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो चलिए अभी हमारे पास और पॉइंट्स बाकी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ x1 की वैल्यू को यहीं कर दें, y1 कितना है आप लोगों का x1 स्क्वायर, तो 1/4 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों की y1 की वैल्यू भी फाइंड हो गई। यहाँ से देखिए y2, लेकिन x2 फाइंड नहीं हो रहा, तो पहले और इक्वेशंस में पुट करके हम क्या करते हैं वैल्यूज फाइंड करते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर x1 और a की वैल्यू को पुट कर दें तो आप लोगों की b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी इसे रब नहीं करेंगे, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस को रब कर देते हैं। चलिए देखिए हमने आप लोगों की वैल्यूज को यहाँ लिख दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हम एक काम करते हैं, x1 यहाँ रखते हैं, a रखते हैं, a हमारा कितना है -1, तो -1 इंटू x1 की वैल्यू 1/2 प्लस b1 इक्वल टू x1 स्क्वायर यानी कि 1/4, तो b1 की वैल्यू आ गई 1/4 प्लस 1/2, एलसीएम लीजिए 4 1 प्लस 2 यानी कि 3/4, तो b1 की वैल्यू आ गई आप लोगों की 3/4। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से b वगैरह डाल देते हैं, किसमें पुट करते हैं ax2 प्लस b इक्वल टू x2 -5, a की वैल्यू -1 है ना, x2 हमें फाइंड करना है, b की वैल्यू 3/4 x2 -5, तो यहाँ से आ गया -x2, तो एक काम करते हैं x2 इस साइड ले जाते हैं, तो 3/4 प्लस 5 इक्वल टू 2x2, ये आ गया 23/4 इज इक्वल टू 2x2 यानी कि x2 की वैल्यू कितनी आ गई 23/8, x2 भी फाइंड हो गया। अब देखिए आप लोगों का मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। ठीक है, अब बताइए जरा, अगर आप लोगों को फाइंड करनी है वैल्यू तो आप लोगों ने आई क्या एज्यूम किया था x1 to x2 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, यही तो फाइंड किया था। तो x1 से x2 ये आप लोगों की शॉर्टेड यानी लेंथ थी ना, तो x1 to x2, x1 कितना आया हमारा
1/2, 1/2 टू 23/8 √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर हमारा कितना -1 का स्क्वायर dx, ये कितना बन गया √2 को बाहर लीजिए, dx का इंटीग्रल x आ गया 1/2 टू 23/8 कितना आ गया √2, यहाँ से आएगा 23/8 माइनस का 1/2, तो ये कितना बनेगा 8 एलसीएम लीजिए 23 माइनस ये लेंथ निकल रही है ना आप लोगों की 8, यहाँ से कितना लेंगे 2 4 जा 8 4, तो यानी कि 4 जाएगा कितना आ गया 19/8, यानी कि जो आप लोगों की शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 19/8, ये आप लोगों का आंसर है। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, लेंथ के लिए फंक्शनल लिया √1 प्लस वाई ds है ना, और ds में वैल्यू पुट करी √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, उससे यूलर्स निकाली डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन dx डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 करके वहां से क्या हुआ स्ट्रेट लाइन निकल कर, स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया, अब देखिए आप लोगों का फिगर ये वाला था ना इस टाइप से, तो आपने यहाँ पे पॉइंट माना था x1 y1 और यहाँ पॉइंट माना था x2 y2 और स्ट्रेट लाइन ये निकाली, तो यानी कि इनके डिस्टेंस लेंथ है, तो इस पर x1 y1 x2 y2 दोनों लाइन पे लाई कर रहे थे तो हमने दोनों पे रख दिए थे, ये दो कर्व थे, एक को हमने फाई x और एक को साई x एज्यूम किया, साई x वाले फंक्शन पर हमने x1 y1 रखा, फाई x पर हमने x2 y2 रखा, ये हमारे पास सॉल्यूशंस हो गए। उसके बाद हमने ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन यूज की, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन दोनों की यूज करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज फाइंड हो गई, उनको हमने इक्वेशन में पुट किया, यानी कुल मिला के हमें क्या फाइंड करना था, y भी फाइंड करना था, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वो भी लिख के दिखा दीजिए, y इक्वल टू ax प्लस b था, तो y इक्वल टू ax प्लस b की वैल्यू होगा 3/4, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है आप लोगों की, और ये आप लोगों की लेंथ भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, लेंथ ही तो लिखा था ना हमने, बाद में उसको आई कर देते तो आप लोग लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ निकालने के लिए हमने क्या किया, x1 x2 और y डैश की हमें नीड थी वो हमने फाइंड किया और इसमें पुट कर दिया, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमने सारी वैल्यूज डाली, हमारी स्ट्रेट लाइन भी फाइंड हो गई। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा कि वेरिएशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज आप लोगों को केवल थोड़ा थ्योरेटिकल समझाकर इसलिए क्वेश्चन समझाया गया ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। प्लीज हमारे अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो देख लीजिए ताकि आप लोगों को कैलकुलस ऑफ वेरिएशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये √2 और आएगा आपके आंसर में। ओके, आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड सॉरी फॉर माय मिस्टेक।